चंदन और मलियागरी जालोर जिले में जसवंतपुरा है, जो सुंदा जी की पहाड़ियां हैं। उस पहाड़ियों में आज भी उन पहाड़ियों के मध्य में एक खंडहर के रूप में किला है। हेमंत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने जो जालोर विभाग प्रचारक हैं अभी बाबूलाल जी, पिछले दिनों में उन्होंने वन भ्रमण का कार्यक्रम बनाया पिछले साल। तो ये तय किया कि लोयानागढ़ का नाम तो सुना है, तो खोज की तो अपने संगठन के अपने कार्यकर्ता कम से कम 50 कार्यकर्ता खाने पीने का राशन लेके उन पहाड़ियों में चढ़े और लोयानागढ़ के उस दृश्य को देखकर आए। मुझे बताया उन्होंने कि आज भी बहुत बड़ा एक किला है, माउंट आबू जैसा है वैसा वैसा उसका दृश्य है। एक बहुत बड़ी झील भी है वहां पर, जहां पर चंदन मलियागरी का राज्य हुआ करता था, और जिन्होंने सत्य के लिए, ईमान के लिए, धर्म के लिए, अपने वचन के लिए अपने राजमहलों को छोड़ दिया था। राजा हरिश्चंद्र के समतुल्य इस युग में राजा चंदन और मलियागरी की अमर कथा हुई। मैं चाहता हूं एक बार जयकारा बोल दो आप सब लोग, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। का चंदन मलियागरी कहाँ शायर कहानी, हो जैसे पड़े विपत्ति वैसे सहे शरीर। सतिया सतमत छोड़ दो, सत्य छोड़ा पत जा, सतरी बांधी लक्ष्मी वह फिर मिले ना। 6 महीने के 2 बेटे थे। जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र के सपने में भगवान ने ब्राह्मण के रूप में दान मांगा, उसी प्रकार राजा चंदन का सत्य परखने के लिए, उनका तप परखने के लिए भगवान ब्राह्मण के रूप में आए और राजा चंदन से मांग लिया कि तेरा ये राज मुझे दान में दे, और तू और अपने परिवार को छोड़कर सुबह प्रभात से पहले इस महल को छोड़कर चले जा। तेरा जहां जहां राज्य है वहां तक तेरी सीमा है, उससे तुझे बाहर जाना है। क्षिप्रा नदी बहती है, क्षिप्रा नदी तक तुम्हारा राज्य है, तुमको क्षिप्रा को पार करके जाना है, और तू सत्यवादी है। तो राजा चंदन ने हाँ भर दी। अपने परिवार को लेकर, अपने दोनों 6 महीने के बालक को लेकर, रानी मलियागरी को लेकर राजा चंदन पहने हुए कपड़ों में महल छोड़कर निकल गए। नदी आई, रानी मलियागरी को राजा चंदन ने कहा कि मैं पहले इन छोटे छोटे बालकों को उस तीर छोड़कर आता हूं, तब तक तुम यहां इंतजार करना, और मैं बालकों को पहले पहुंचा के फिर वापस आऊंगा, फिर तुमको नदी के में पार करके मैं आपको भी ले जाऊंगा। तो ऐसा हुआ मित्रों कि राजा चंदन ने अपनी पत्नी को इधर तीर छोड़ा, दोनों बालक को अपने कंधे पर बिठाया, और नदी को जब पार करने लगे भगवान ने और परीक्षा ली। माता मैंने सुनना, ये भजन और कहीं सुनने को आपको नहीं मिलेगा। तो नदी, जैसे राजा चंदन नदी के बीच में पहुंचे तो भगवान को परीक्षा लेनी थी उनके सत्य की। तो नदी ने उफान मारा, नदी ने वेग तेज, भगवान ने नदी को कहा कि वेग बढ़ाओ, और वेग जैसे बढ़ा राजा चंदन पार तो हो गए। एक वृक्ष के नीचे दोनों 6 महीने के बालकों को सुलाकर और वापस जब मलियागरी को लेने के लिए आए तो वेग इतना बढ़ गया कि राजा चंदन जैसे किनारे पर पहुंचने वाले थे
मलयागिरी इंतजार कर रही, सामने देख रही कि मेरे पति मुझे लेने के लिए आ रहे, और देखते ही देखते नदी का वेग ऐसा बढ़ा कि राजा चंदन को बहा कर वो नदी ले गई। पति को नदी में बहते हुए देख मलयागिरी बेहोश होकर पड़ गई। राजा चंदन नदी में बह गए, दोनों बालक उस तीर रह गए, मलयागिरी यहां पर बेहोश हो गई। तो उस नदी के किनारे एक कुमार का घर था। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि उस भजन की भूमिका, आपको भजन समझ में आया कि भजन है क्या। कई लोगों को पता ही नहीं कि भजन गा दिया, लेकिन अर्थ क्या हुआ। कुमार मिट्टी खोदने के लिए नदी के किनारे हमेशा आता, और वहां पर रानी को ऐसे घायल अवस्था में और बेहोशी की अवस्था में देखा, तो कुमार ने कुछ लोगों को बुलाया और सहयोग करके वो रानी को अपने घर ले गया। शाम को जब रानी को होश आया तो उसने देखा कि मैं कहां हूं, राजा कहां है, मेरे बालक कहां है। कुमार ने कहा कि बहन, जो बह गए सो बह गए, और आप भूल जाओ, पर चिंता मत करो, मैं आपका भाई हूं। आप जितने दिन यहां रहोगे, जब तक आपके बिछड़े हुए लोग नहीं मिलेंगे, तब तक आप हमारे घर में रहो, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य की करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पानी भी यहां बैठ के मैं पिलाऊंगा, लेकिन आप कृपा करो हमारे घर रह जाओ। रानी मलयागिरी के दुख के दिन शुरू हुए, क्योंकि जो कुछ लिखा लिलाट पर मेट सके ना कोई, कोटि यतन करते फिरो पर अनहोनी ना हो। मेवाड़ से लक्की बिंजारा हमेशा व्यापार करने के लिए उधर आता था। बिंजारा आया तो जब भी बिंजारा अपने कबीले के साथ आता था, तो उस कुमार के घर से थोड़ा सा दूर अपने कबीले को वो वहां पर तंबू लगाता था, थोड़े दिन वहां रहता था, और वो कुमार से जरूर मिलके जाता था। तो बंजारा जब आया तो शाम के समय कुमार के घर आया, और उसने इतनी सुंदर नारी को कुमार के घर पे देखा। कुमार को पूछा कि ये कौन है। कुमार ने कहा कि आपको क्या करना, आपको तो मेरे से कोई काम हो तो बोलो, आपको मेरे घर के अंदर देखने की आवश्यकता नहीं। बंजारे का अंदर से मन खराब हो गया। बंजारे ने कहा कि मैं इतने सालों से आता हूं, तेरी सारी आवश्यकता मैं पूरी करता हूं, मोहरे दे देता हूं, और आज मैंने सिर्फ तुमको इतना पूछा कि ये कौन है। ये कुमारनी तो लग नहीं रही है, ये वेशभूषा से और शक्ल सूरत से कोई अलग घराने की नारी लग रही है। बंजारे का मन खराब हुआ, तो उसने कहा कि देख, आज मेरे कबीले में कोई रोटी बनाने वाली नहीं है, मेरे पिताजी भूखे हैं, और तू एक काम कर, इसको मेरे यहां पर भोजन बनाने के लिए भेज दे। कुमार ऐसे नहीं कर सकता था, लेकिन रानी मलयागिरी ने यह बात सुन ली। कुमार को आके कहा कि भाई, इतने वर्षों से मैं तुम्हारे घर रह रही, मैंने कभी तुम्हारे घर पे काम नहीं किया, और आज इस व्यक्ति का तेरे ऊपर उपकार है। बात रोटी बनाने की है, मैं अभी गई और 4 रोटी बना के वापस आ जाऊंगी, लेकिन तेरे ऊपर कोई संकट नहीं आए, क्योंकि ये आदमी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तू चिंता मत कर, लेकिन मुझे जाने दे। देखो, रानी ने ये सोचा कि इतने सालों से इसके घर पे मैंने अन्न खाया है, तो उस अन्न का कर्ज मुझे चुकाना। मलयागिरी को वो बंजारा अपने साथ ले गया, और जैसे ही घर पहुंचा, मलयागिरी को कहा कि रोटी बनाओ, भोजन बनाओ। भोजन बनाया। बिंजारे के पिता आंखों से अंधे थे। थाली में रोटी और सब्जी और ये जो भोजन बना के जैसे ही पिता के सामने लाया, पिता ने एक निवाला खाया। उसने खट से उसको बुलाया अपने बेटे को कि आज इस रोटी का स्वाद जो है वो अलग है, किसने बनाई। बिंजारे ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन पिता ने पूछा कि सही बोल, ये कौन है, तूने कोई गलत कार्य तो नहीं किया है, तूने कोई जबरन किसी को तो नहीं लाया है। और मुझे याद है कि बरसों पहले जब मैं कबीला लेके इधर आता था, तो राजा चंदन के वहां जाता था, और राजा चंदन की जो महारानी थी वो मुझे रोटी ऐसी बना के खिलाती थी। आज मुझे वही स्वाद नजर आ रहा है, तूने गलत कार्य किया है। पिता की बात सुनकर
चंदन ने रातों रात कबीरा उठाने की कोशिश की। रानी मलियागिरी को एक बोरी में बंद कर दिया और बोरी को बंद करके अपने बैलों गाड़ी में उस बोरी को माल के साथ में लादकर रातों रात मलियागिरी को लेकर चंदन मलियागिरी को लेके वो बंजारा वहां से निकल गया। घूमता रहा, 1 बरस, 2 बरस, 3, 4, 5 ऐसे 12 बरस बीत गए। मलियागिरी को विभिन्न प्रकार से रिझाने की कोशिश की। उसको कहा कि तेरे बिछड़े हुए लोग अब नहीं मिलेंगे, तू एक काम कर, मेरा घर कर ले। एक तरफ सत्य है, एक तरफ सतीत्व है, एक तरफ पाप है, एक तरफ सतीत्व की परीक्षा है, एक तरफ पाप उस सतीत्व की परीक्षा लेना चाहता है, उसको पाना चाहता है, लेकिन सत्य मित्रों अपनी जगह पर अडिग है। और यही राजा चंदन और मलियागिरी की कथा है। मैं आपका उसका एक भजन आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं भी बहुत बरसों से गा रहा हूं। मतलब अमित भाई वहां गया था ना अपने उधर स्वरूपगंज के सामने, वो जागरण क्या जगह थी वो, गायत्री माता मंदिर, उसके बाद में भी हमने गाया था। लेकिन आज 4 वर्ष बाद में मैं इस भजन को वापस मंच पे गाऊंगा। मलियागिरी ने कहा, अरे गुणती खोलेनी बारे काट दे बिन जारा, गुणती खोलेनी बारे काट दे बिन जारा, राम भजवारी बेड़ा जाय गुणती खोलू तो धोखो जे मेला कर, लारे आवे रे थारे बार बार करनिया लारे रे गया उमर मां, गया है वे गंगा जी रे घाट गुणती खोलूं तो धोखा उपजे, मैं तुमको बाहर निकालूं और जो तुम्हारे बिछड़े हुए वो शायद मुझे मार के तुझे ले जाए। मलियागिरी ने कहा कि देखो मेरे भगवान के सुमरने के समय हो रहा है, सुबह सुबह प्रभात का वक्त है और मुझे बाहर निकालो। अब बाहर निकाला तो वो जो बंजारा हो वो मलियागिरी को कहने लगा, बोले हे हंसने मुड़के ने हंसने मुड़के ने हंसने मुड़के ने मुंडे बोल जे मेरा घर, हिवड़े पेरावू नवसर हार ऊंची बैठाऊं बादल मेल में मेरा घर, ऊंची बैठाऊं बादल मेली में मेला घर, छुड़ लो दीरावूं हस्ती दात
गढ़ा रे माथे उपना पर मारो हे बसायो लोयाणा गढ़रो राज हो दी। आबूगढ़ एक जो उसके साथ में ठेका देने वैसे ही चाहिए। देखो मैं गा रहा हूं, कोशिश करना। आबूगढ़ रे माथे उपना पर मारो हे बतायो लो जाना गढ़रो राज हो दी। बोले हंसने मुड़के ने मुंडे बोल। हिवड़े पेराऊं नवसर हार और ऊंची बैठाऊं बादल महल में चुड़लो गिराऊं हस्ती दांतरो। बोले हे मलियागरी इतना बरस बीत गया है, अब तो थोड़ी राजी राजी बोल दे। मैं भी सकल सूरत रो प्रिया हूं, मैं भी अच्छो हूं और थारा जो गया पे मिलना नहीं, थारी जवानी निकाले लगी कर। अब देखिए रानी मलियागिरी ने जवाब क्या दिया। बोले बुरक थारे जेड़ा रे हाली बाल दाबिण जारा। थारे जेड़ा रे हाली बाल दाबिण जारा। नौकता घोड़लियों वाली लाद शेर शेर सोनो में तो तेरती बिन जारा। मरती मोतीड़ा भारो भार सोना रे पालना में हिंदती बिन जारा। दासिया रे ढोलती रे बाब और तू मत कर धनवंती धन रोगार बोबिन जारा। मत कर पुत्रों रो अभिमान काया ने माया दोनों पावनी जुगड़ा में जातो नी लागे इनने बार बोले थारे जड़ा तो मारे नौकर चाकर था और सती के करीब मत आना, जल के राख हो जाएगा। बिनजारे बहुत कोशिश की लेकिन मलियागिरी अपने सत पर अडिग रही। और समय बीतने के साथ में राजा चंदन को जो नदी बहा कर ले गई थी वो थोड़ा सा आगे जाकर राजा चंदन को किनारे पर छोड़ दिया। उस गांव में राजा नहीं था तो ब्राह्मणों ने पंडितों ने तय किया कि हाथी के सूंड पर माला पहना दो और आह्वान कर दो, हाथी जिसके गले में माला डालेगा वो यहां का राजा बनेगा। राजा चंदन लकड़ियों का काम करते थे, जंगल में घूमते थे, लकड़ियां बेच के अपना पेट पालते थे। उसी राज्य के पहले के जो राजा थे उसके पुत्र नहीं थे, तो जंगल में चंदन और के जो पुत्र थे नीर शायर वो उनको मिल गए थे, तो वो राजकुमार के रूप में थे। उसी राज्य में राजा चंदन लकड़ियां बेचते। अब एक दिन बहुत बड़ी भीड़ हुई। राजा चंदन गांव में लकड़ियां बेचकर उस भीड़ में जाके खड़े हो गए कि आखिर भीड़ काहे की। बोले राजा नहीं है और पुरोहितों ने ब्राह्मणों ने यह तय किया कि हाथी के सूंड में माला है, वो माला जिसको पहनाएगा वो यहाँ का राजा होगा। राजा चंदन यही खड़े देख रहे थे, हाथी घूमते 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 आया, राजा चंदन के गले में माला पहना दी। राजा चंदन राजा हो गए।
पर वो बालक जो थे वो बड़े हो गए थे, राजा को पता नहीं था कि ये मेरे ही बालक हैं। बालकों को आदेश दिया कि पहरा लगाओ, आप धीरे धीरे राजकार्य का काम सीखो। सुबह का वक्त था, वो दोनों बालक पहरा देने के लिए गए। रानी मलयागिरी बोरी में बंद थी और रो रही थी। अचानक से उन दोनों राजकुमारों ने उस कबीले में देखा कि नारी कौन रो रही है। जाके बंजारे को बोला कि ए भाई, तेरे यहां पर ये नारी रो रही, कौन है, बाहर निकाल। बंजारा डर गया, बाहर निकाला तो उसको भी पता नहीं था कि ये मेरे पुत्र हैं और उनको भी पता नहीं था कि ये मेरी मां है। बंजारा बोला कि ये मेरी रानी है, ये मेरी पत्नी है, लेकिन मेरे साथ में ठीक व्यवहार नहीं करती, इसलिए मैंने बोरी में बांध के रखा है। रानी बोली कि मैं इसकी पत्नी नहीं हूं, मुझे न्याय दिलाओ। राजकुमार ने कहा कि ये न्याय हम नहीं कर सकते, ये न्याय तो राजा करेंगे। बंजारे को रानी मलयागिरी को सभा में, वहां पर अदालत में, कचहरी में पेश किया गया। और मित्रों, जैसे ही वो घूंघट निकाला हुआ था और घूंघट में जैसे ही रानी ने राजा चंदन को देखा, अपने घूंघट को उठा लिया। राजा चंदन ने अपनी रानी को देखा, बोले ये। तो पुरोहितों ने बताया कि राजा, जो पहले राजा थे, उन्होंने इन बालकों को जंगल से लाया था। स्थान पूछा कहां से लाया था, तो राजा चंदन जहां पर छोड़कर आए थे वही स्थान लगा। तो भगवान ने परीक्षा ली, लेकिन बरसों बाद में उस परिवार को मिलवा दिया। ये अमर कहानी राजा चंदन की है। 3-4 घंटे की कथा है, लेकिन मैंने आपको बहुत शॉर्ट में सुनाई। अरे झड़ जाई फुलडाने रे गई बास ना झुकड़ा में, झड़ जाई फुलडाने रे गई बास ना झुकड़ा में। बेला सतियों रो अमर नाम ए ये विरह है। तो भक्त के मन की अभिलाषा भगवान के प्रति कैसी है। एक संत हुए सिमरत राम जी महाराज, उनका नाम था। तो मैं अंतिम में एक विरह गा के इस कार्यक्रम को विराम दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत गाना है और बहुत दिनों से गाता हुआ आ रहा हूं। कि झाड़ को बहुत तकलीफ पा रही है, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों का मन है, इसलिए गा देता हूं। किस प्रकार से, अरे धूनी धुके जो काल जो दे, जल जल गयो, जल जल गयो, जल जल गयो रे शरीर। ए मछली जो तड़पत फिरूं जी, मछली जो तड़पत फिरूं जी, कद हो सिस्टम तर तीर पीरा दियो, उबी में सर भरती। सुतन आवे
नींदड़ी क्योंकि आधी रेण निकस गई जगत रहा सब सोए। आधी रेण निकस गई जगत रहा सब सोए, पर जिनको चिंता पीव की नींद कहां से होए। और इसलिए सूतानिया वे नींदड़ी रे, जागू तो नहीं रे सुहा, ओ विरह काले नाग जूवो, विरह काले नाग जूवो, काले काल जो खाल पिया जीवो, उवी में सरवरी थी। कहा दो पंक्तियां सुनिएगा अंतिम में। नींद पिया के संग सिधारी, सपनों की सूखी फूलबारी, अमृत होठों तक आते ही कैसे विष में बदला, कहां से आए बदला, घुलता जाए कजरा, कहां से आए बदला। बढ़ती हुई लय को रोकना, दबाना नहीं। मैंने कहा तेरी तस्वीर को सीने पे लगा रखा, तेरी तस्वीर को सीने पे लगा रखा, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा। और अंत में